Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 74 worksheet number science class 9. टॉपिक है रोग के कारक। जिज्ञासा दीदी, क्या कारण है कि लोग रोगों से ग्रसित होते हैं अथवा बीमार क्यों होते हैं, ये रीजन पूछा गया है इसमें। ज्ञान रोग मुख्यतः दो प्रकार के कारकों के कारण होते हैं। इसके दो कारक बताए हैं। पहला कारक है तात्कालिक कारक। यह शरीर में होने वाले प्रमुख कारण होते हैं। जैसे रोग कारक सूक्ष्म जीव शरीर में घुसकर रोग का कारण बनता है। जैसे एक विषाणु शरीर में घुसने पर विषाणु जबर देता है, या टीबी का जीवाणु टीबी पैदा करता है। तो इसमें क्या है, सूक्ष्म जीव शरीर में घुस जाते हैं और वो शरीर में रोग उत्पन्न कर देते हैं, तुरंत रोग उत्पन्न करते हैं। सहायक कारक, यह वे अन्य कारक हैं जो रोग प्रतिरोधक अक्षमता को कम करते हैं और रोग के होने की संभावना को बढ़ाते हैं। इनमें समय लगता है। उदाहरण के लिए कुपोषण एक छोटे बच्चे में डायरिया का एक सहायक कारक हो सकता है। साथ ही बच्चे के परिवार की तंग आर्थिक स्थिति भी कुपोषण का कारण हो सकती है। आर्थिक स्थिति यानी पैसे की स्थिति, इसकी वजह से कुपोषण यानी भोजन की कमी। अगर भोजन की कमी है तो कुपोषण रोग उत्पन्न हो जाता है, जिससे विटामिनों की कमी हो जाती है शरीर में। इसलिए आर्थिक स्थिति भी एक सहायक कारक हो सकती है। इसी प्रकार व्यक्तिगत या सामुदायिक अस्वस्थता, उचित जन सुविधाओं के अभाव में साफ पेयजल का उपलब्ध न होना भी सहायक कारक में आते हैं। सामुदायिक अस्वस्थता यानी आसपास सफाई न रहना, घर के आसपास गंदगी रहना। और व्यक्तिगत साफ सफाई या अस्वस्थता, शरीर की सफाई न करना, समय पर न नहाना, समय पर नाखून न काटना। तो इस तरह की गंदे कपड़े पहना, इस तरह की जो साफ सफाई है वो व्यक्तिगत अस्वस्थता में आती है। तो इस तरह से ये जो कारक बताए हैं ये सहायक कारक में आते हैं। संक्रामक कारक, तात्कालिक कारक दो प्रकार के होते हैं। संक्रामक कारक अथवा संक्रामक रोग बाह्य कारणों से होते हैं। यह बाह्य कारण संक्रामक कारक कहलाते हैं, जिन्हें हम प्रमुख एक कोशीय सूक्ष्म जीव कहते हैं, जैसे विषाणु, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ। तो ये इनके चित्र दिए गए हैं। ये विषाणु के चित्र दिए गए हैं, ये जीवाणु के चित्र दिए गए हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं संक्रामक कारक के। आंतों के कुछ संक्रामक रोग बहुकोशिकीय कृमियों जैसे फीता कृमि, गोल कृमि आदि के कारण होते हैं। आंतों के जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, या छोटी आंत बड़ी आंत जिनको कहा जाता है, क्षुद्रांतर और वृत्तांतर इनको कहते हैं। अक्षुद्रांतर को छोटी आंत कहा जाता है और वृत्तांतर को बड़ी आंत कहा जाता है। इनमें कुछ कृमि पाए जाते हैं। कृमि जिन्हें फीता कृमि या गोल कृमि इसके एग्जाम्पल हैं। तो इनकी वजह से भी कुछ रोग उत्पन्न हो सकते हैं, होते हैं आंतों के अंदर। फील पाँव भी एक अलग तरह के कृमि के कारण होने वाला रोग है। फील पाँव जो है एलिफेंटाटाइटिस जो रोग है वो फील पाँव रोग को ही कहा जाता है। फील पाँव यानी एलिफेंट की तरह से भारी मोटा पैर हो जाता है इस रोग के कारण। दूसरा कारण क्या है, तात्कालिक कारक का दूसरा प्रकार असंक्रामक कारक। असंक्रामक रोग मुख्यतः आंतरिक कारणों से होते हैं। इन्हें असंक्रामक कारक भी कहा जाता है। जैसे उच्च रक्तचाप, अत्यधिक मोटापे
और व्यायाम की कमी के कारण होता है। थायराइड ग्रंथि के सही से काम ना करने से थायराइड रोग हो जाता है। कुछ प्रकार के कैंसर आनुवांशिक असमानताओं के कारण होते हैं। इसी प्रकार मधुमेह भी इंसुलिन की कमी और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने के कारण हो सकता है। इंसुलिन मधुमेह अथवा शुगर जो रोग है वो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे शरीर में अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। कुछ क्वेश्चन हैं इस वर्कशीट से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन से 2 मूल कारक हमारे शरीर में रोगों का कारण बनते हैं? एक उदाहरण देकर स्पष्ट करें। कौन से 2 मूल कारक हैं जो हमारे शरीर में रोग का कारण बनते हैं? पहला है तात्कालिक कारक और दूसरा है सहायक कारक। तात्कालिक कारक जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे एक विषाणु, ये वाली लाइन आप इसमें लिख सकते हैं। या फिर इसमें आप लिख सकते हैं सहायक कारक के तौर पर आप लिख सकते हैं आर्थिक स्थिति या कुपोषण। कुपोषण लिख सकते हैं, आर्थिक स्थिति की वजह से कुपोषण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हम क्यों कहते हैं कि संक्रामक रोग बाह्य कारकों के कारण होते हैं? उदाहरण दीजिए। ये बाह्य कारकों से होते हैं, आप ये लिख सकते हैं और इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल ये आप लिख सकते हैं, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोविड-19 का तात्कालिक कारक और 2 सहायक कारक लिखिए। तात्कालिक कारक आप क्या लिखेंगे कि इसमें विषाणु के कारण, विषाणु शरीर में घुस जाता है और जबर उत्पन्न कर देता है, ये आप लिख सकते हैं। बुखार बना देता है, खांसी जुखाम भी लिख सकते हैं। सहायक कारक सहायक कारक क्या लिखेंगे? सहायक कारक है संक्रमित व्यक्ति से, संक्रमित व्यक्ति से ये फैलता है और हवा के माध्यम से भी ये फैलता है। ये 2 आप सहायक कारक लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हम क्यों कहते हैं कि असंक्रामक रोग जो है वो आंतरिक कारकों के कारणों से होते हैं? उदाहरण दीजिए। असंक्रामक रोग आंतरिक कारणों से होते हैं, इसके हमें एग्जाम्पल लिखने हैं। जैसे उच्च रक्तचाप, अत्यधिक, कुछ एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हैं। 1 2 3 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो इन 4 एग्जाम्पल्स में से छांट करके आप लिख लेंगे। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।